अभी शिक्षक साथियों तो कैसे हैं। चलिए आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे, जहाँ होंगे एकदम मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज के वीडियो में हम लोग कक्षा 4 पर्यावरण और हम टोटल आपका 24-25 चैप्टर है। इसमें पर्यावरण और हम में फटाफट देखते हैं। फर्स्ट चैप्टर है रंग बिरंगे खिलते फूल, लइका सब तुड़ेगा फूल। रंग बिरंगे खिलते फूल फर्स्ट चैप्टर है। देखिए निम्नलिखित में से कौन एक फूल है? गुलाब, घर, भिंडी, कद्दू। आबे तो कौन हो जाएगा? गुलाब भी फूल है, अब कद्दू कौन फूल है, घर कौन फूल है, भिंडी फूल है। गुलाब किस रंग का होता है? तो गुलाब का रंग कैसा होता है बताइए? पीला, उजला, लाल, उपरोक्त सभी। मतलब पीला भी गुलाब होता है, लाल भी होता है, उजला भी होता है। ओके। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 4, 5, 6, 7 7 रंग होते हैं। बउआ के झुनझुना वाला सवाल है। इनमें से कौन दिन में बिखरने वाला फूल है? दिन में बिखरने वाला फूल जो है गेंदा है। जूही, अड़हुल, चंपा रात में फूलाता है। दिन में ये सब खिलने वाला फूल है। इनमें से कौन रात में खिलने वाला फूल है? रात में खिलने वाला फूल कौन होता है? रात में फूलने वाला रात के रानी, रात रानी। सर्दी में खिलने वाला फूल कौन है? सर्दी के मौसम में खिलने वाला फूल कौन है? गेंदा, गुलाब, चंपा, पैंसी। पैंसी जो है ये सर्दी ऋतु में फूलाने वाला फूल है। गेंदा, चंपा, गुलाब ये सब तो हमेशा फूलाते रहता है। गर्मी से खिलने वाला फूल कौन है? गर्मी से खिलने वाला फूल कौन है? गर्मी से खिलने वाला फूल कौन है? सूरजमुखी है। जने जने सूरज जाता है ओने ओने ये घूमता है। बताइए सूरज का इससे क्या नाता है? बरसात के मौसम में खिलने वाला पुष्प है रंग रेन लिली, सूरजमुखी, चंपा, चमेली। तो बरसात में रेन लिली खिलता है। हाई सब तो खिलबे करता है, जब खिलाइए तब खिलेगा। फूलों का उपयोग क्या बनाने में किया जाता है? फूलों का उपयोग क्या बनाने में किया जाता है? इत्र, सब्जी, माला। और तीन दोनों, 1 और 3 दोनों। इत्र, हाँ तो ये इत्र तो बनबे करता है जी, बढ़िया बात है। माला भी बनता है। अब सब्जी कौन बनाता है? ये दोनों हो जाएगा। मतलब कि ऑप्शन नंबर डी इट इज करेक्ट आंसर। वह पुष्प जिसको बिना देखे भी सुगंध से पहचाना जा सकता है वो कौन है? कौन फूल है? तो रात रानी। रात रानी आहा इतना सुंदर महकता है ना, लगता है कि कहीं अगरबत्ती जलाया गया है। आइए देखते हैं अगला चैप्टर। कोई देता अंडे या कोई देता बच्चे। सेकंड चैप्टर है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव अंडे देता है? बताइए कौन सा जीव अंडा देता है? ये क्लासिफिकेशन में भी चल जाएगा, रीजनिंग में। बाघ, शेर, कूता, छिपकली। छिपकली जो है ये क्या देता है? अंडा देता है। बाकी सब तो जनबे करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर बच्चे देता है? शेर, शेरनी, छिपकली, मुर्गी। कौन देता है बच्चा? कौन देता है? तो शेरनी। कौन? शेरनी। मुर्गी तो अंडा देती है बेचारी, छिपकली अंडा देती है, शेर कुछ नहीं देता है। एक बार में एक अंडा देने वाला जीव कौन है? एक बार में मात्र एक वो अंडा देने वाला जीव। हाथी, कुत्ता, कबूतर। देखिए ये तो अंडा देता ही नहीं है, ये भी अंडा देता ही नहीं है। कबूतर देता है लेकिन ये एक बार में एक ही नहीं देता है, बेसी भी देता है। ठीक है ना। ये गिलमाट जो है जिसको बोलते हैं ऑक्टोपस। ऑक्टोपस देखे है ना, समुद्र में होता है। ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ये तरीका। गौरैया अपने बच्चे कहाँ देती है? घर में, मंदिर में, नदी में, घोंसले में। कहाँ देती है? घोंसले में। एक बार में एक बच्चा देने वाला जानवर कौन है? खरगोश। बाप, खरगोश तो लाइन लगा देता है। हाथी, हाथी ना एक बार में एक बच्चा देता है जी। ये लाइन लगाएगा तो फिर कैसे होगा? कुत्ता, चूहा, ये सब तो बाप रे बाप। कौन सा जानवर एक बार में एक बार लिखा गया, एक बार में एक से अधिक बच्चे देता है? तो खरगोश। खरगोश गर्दा छोड़ा देता है। हाथी, गाय, व्हेल ये सब एक। ये खरगोश ज्यादा। गाय के बच्चे को कहा जाता है, क्या कहा जाता है गाय के बच्चा को? गाय के बच्चा को बछड़ा, बछड़ी।
बकरी के बच्चे को क्या कहा जाता है? मेमना। मेमना, बकरी के बच्चे को क्या कहा जाता है? मेमना कहा जाता है। ओके, आइए देखते हैं अगला चैप्टर, थर्ड। अगला अध्याय है आपका, अगला अध्याय जानते हैं कौन है? इस अध्याय का नाम है आपका हड़बड़ में गड़बड़। हड़बड़ में गड़बड़। आइए तनी बचवा सब हड़बड़ में क्या गड़बड़ कर देता है। खरगोश को क्या खाना पसंद होता है? हरी घास, गाजर, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो दोनों खाता है, गाजर भी खाता है, हरियर हरियर घास भी खाता है, दूभी भी खाता है, रोटी भी खाता है। निम्नलिखित में से किस जानवर के कान बाहर दिखाई देते हैं? तो कौन सा जानवर है? सांप का तो दिखाई नहीं देता, मुर्गी, मेढक आपका दिखाई देता है, खरगोश के कान बाहर दिखाई देता है। अब कहेगा कि उस समय तो नहीं होता है। अरे तो नहीं से नहीं है, बड़का बड़का। निम्नलिखित में से किस जानवर के कान बाहर नहीं होते हैं? तो कान हाथी के तो बाहर, कुत्ता के बाहर, ऊंट के बाहर, सांप के बाहर नहीं होता है। ओके, निम्नलिखित में से किस जीव के पंख होते हैं? कौन सा जीव है जिसका पंख होता है? तो मोर। मोर का क्या होता है? पंख होता है। निम्नलिखित में से किस जीव को पालतू बनाया जा सकता है? कौन सा जीव? तो गाय। अब तेंदुआ के पाली? पता चली कि लो तेंदुआ तो खत्म कर दिया। लोमड़ी के कान कैसे होते हैं? बाहर की ओर, अंदर की ओर, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो बाहर की ओर। लोमड़ी का कान कैसे होता है? बाहर की ओर होता है। इतना सुंदर कान खड़ा कर लेता है, अंदर की ओर नहीं होता। आगे देखते हैं चैप्टर नंबर अगला, चौथा चैप्टर है। जानते हैं चौथा चैप्टर क्या है? त्योहार और भोजन। त्योहार और भोजन। फर्स्ट क्वेश्चन है, मुसलमानों का प्रसिद्ध त्योहार है दुर्गा पूजा, दिवाली, क्रिसमस, ईद। ईद है। हिंदुओं का प्रमुख त्योहार है। हिंदुओं का प्रमुख त्योहार कौन है? दुर्गा पूजा। रंगों का त्योहार किसे कहा जाता है? होली। होली को रंगों का त्योहार कहा जाता है। दीपों का त्योहार किसे कहा जाता है? तो दीपों का त्योहार दीपावली को कहा जाता है। क्रिसमस डे किस दिन मनाया जाता है? क्रिसमस डे 25 दिसंबर को मनाया जाता है, जिसे हम लोग बड़ा दिन कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जीव भोजन निगल जाता है? निगल जाता है एकदम। तो सांप क्या करता है? ये चबाता उबाता नहीं है, भोजन को क्या करता है? निगल जाता है एकदम। सांप जो होता है ये भोजन को क्या करता है? निगल जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा जीव भोजन को चबा चबा कर खाता है? तो गाय चबा चबा कर खाती है, बाद में फिर जुकाली करके उसको पचाती है। दही, चूड़ा और तिलकुट किस त्योहार में गर्दा उड़ा के खाया जाता है? दही, चूड़ा, तिलकुट किस त्योहार में गर्दा छोड़ा के खाया जाता है? एकदम गर्दा उड़ा के मकर संक्रांति में। मकर संक्रांति में। आइए देखते हैं आगे। स्वाद अलग अलग। स्वाद अलग अलग पांचवा चैप्टर है। जलेबी का स्वाद कैसा होता है? तो जलेबी का स्वाद मीठा होता है। इमली का स्वाद कैसी होती है? तो इमली की स्वाद खट्टी होती है। आगे देखेंगे। तीसरा है, हमें वस्तुओं का स्वाद कैसे पता चलता है? खाकर, चख कर, फेंक कर, सूंघ कर। तो देखिए चख कर, चख करेंगे तब ना हमको स्वाद पता चलेगा कैसा स्वाद है। काटने वाले दांत को कहा जाता है? बताइए, जो काटता है दांत उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं हम कृंतक। क्या कहते हैं? कृंतक कहते हैं। ओके। चबाने वाले दांत को क्या कहते हैं? जिससे चबाया जाता है तो वो होता है चवर्णक। च से चबाने वाला, च से चवर्णक। सामान्य वयस्क में दांतों की संख्या कितनी होती है? तब 32 गो दांत होता है सामान्य वयस्क में। लड़का सब में होता है 32 गो। चखने के लिए किस अंग का उपयोग किया जाता है? तो चखने के लिए जीभ का उपयोग किया जाता है। अगला चैप्टर देखेंगे। आगे देखेंगे अगला अध्याय 6, हरियाली और हम। वह पौधा जिससे तेल निकलता है वह है सरसों। तो सरसों से ही तो तेल निकलता है ना। आगे देखेंगे। औषधीय गुण वाला पौधा है कौन है? आम है, केला है, तुलसी। तो तुलसी जो है औषधीय गुण वाला पौधा है। ठीक है। निम्नलिखित में से किस पौधे में कांटे होते हैं? और कौन ऐसा पौधा है जिसमें कांटा होता है? तो गुलाब में क्या होता है? कांटा होता है। निम्नलिखित में से कौन छायादार वृक्ष है? तो आपका पीपल जो है छायादार वृक्ष है। खजूर, अब केला ये सबसे छाया थोड़ी होता है। निम्नलिखित में से किस पेड़ में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन मिलता है?
कौन सा पेड़ है? तो पीपल सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देता है और तुलसी। निम्नलिखित में से कौन अनाज है? तो गेहूं जो है वो अनाज है। गेहूं क्या है? अनाज है। ओके, देखेंगे अगला चैप्टर। अगला अध्याय है 7, जड़ों की जकड़। अध्याय 7 क्या है? जड़ों की जकड़। पौधों को बढ़ने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? पानी की, खाद की, दोनों? तो दोनों की। पेड़ की जड़ें कहाँ होती है? पेड़ की जड़ें जो होती है कहाँ होती है? जमीन के ऊपर, जमीन के नीचे, दोनों। तो जमीन के होता है नीचे, नीचे होता है वो तो ऊपर ऊपर आ जाता है कभी कभी। और अगला चैप्टर है देख तमाशा। अध्याय 8, देख तमाशा। पतंग उड़ाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? बताइए। पतंग उड़ाने के लिए क्या चाहिए? पतंग चाहिए, धागा चाहिए, लटेन चाहिए, उपरोक्त सभी चाहिए। लपेट भी चाहिए, जड़ में लपटा जाता है। पतंग किसकी बनी होती है? तो पतंग किसकी बनी होती है जी? कागज की, प्लास्टिक की, दोनों की बनी होती है। कागज से भी बनता है, प्लास्टिक से भी बनता है। बिहार में पतंग किस अवसर पर विशेषकर उड़ाई जाती है? दीपावली, दूध, मकर संक्रांति या दही चिवड़ा के दिन। माँ के भाई को क्या कहा जाता? अबे रीजनिंग है। माँ के भाई को क्या कहा जाता था? माँ के भाई को मामा आया, ताला लाया, मामा। आगे देखेंगे 9वां चैप्टर है जब मामा जी घर आए। 9वां चैप्टर है क्या? जब मामा जी घर आए। यह SCERT। क्वेश्चन नंबर 1, राखी बांधने के त्योहार को क्या कहा जाता है? जस्ट आने वाला है, रक्षाबंधन कहा जाता है। रक्षा का बंधन, बहना भाई के कलाई पे रक्षा का बंधन बांधती है तो वो त्योहार रक्षाबंधन कहलाती है। रक्षाबंधन के दिन स्त्रियां किसको राखी बांधती है? तो किसको बांधती है? अपने भैया को, अपने बउआ को। भैया के टिक्का लगाती है, रसगुल्ला खिलाती है तो भैया पैसा रखते हैं। राखी कहाँ बांधी जाती है? कलाई पर, हाथ पर, गले पर, माथे पर। तो कलाई पर। थोड़ा माइनस कीजिएगा, खेत जोता रहा है, ट्रैक्टर चल रहा है। माँ के पिता हमारे क्या लगेंगे? नाना लगेंगे, नाना। हमारी माँ की माँ हमारी क्या लगेगी? हमारी माँ की माँ तो नानी लगेगी। तब ना नानी के यहाँ पानी भरने जाता है सब। आगे देखेंगे अगला चैप्टर। आइए अगला चैप्टर देखेंगे। अगला चैप्टर जानते हैं 10वां चैप्टर क्या है? छठ पर्व और बच्चे। छठ पर्व और बच्चे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, छठ पूजा किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो अरे भैया छठ पूजा हमनी के बिहार का खूब बढ़िया त्योहार है ना। छठ पूजा किस माह में मनाई जाती है? किसी हो गया, किस माह में मनाई जाती है? छठ पूजा किस माह में मनाई जाती है? तो ये मनाई जाती है कार्तिक में। कब? कार्तिक में, यानी नवंबर में। नवंबर में मनाया जाता है, कार्तिक में यानी नवंबर में। छठ पूजा कितने दिनों का त्यौहार होता है? तो छठ पूजा 4 दिनों का त्यौहार होता है, ठीक ना। नहा खा खारना, पहिला अरग पारना। 4 दिन के होता है। नहा खा खारना, पहिला अरग पारना। छठ पूजा में किनकी पूजा की जाती है? तो छठ पूजा में भगवान सूर्य की यानी भास्कर की जाती है पूजा। ओके। छठ पर्व में बनाया जाने वाला प्रसिद्ध व्यंजन है, कौन है छठ पर्व में? तो छठ पर्व में बनाया जाने वाला सबसे प्रिय व्यंजन ठेकुआ है। छठ पर्व में स्त्रियां कहाँ खड़ी होकर सूर्य को अर्घ्य देती है? तो जल में खड़ा होकर के। जल बीच खारा बारी सेवका। कैसे का बोले सर? अगला है अध्याय 11, आओ बनाए नक्शा। अध्याय 11 है आओ बनाए नक्शा। आओ बनाए नक्शा में क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन, नक्शे में खेतों को किस रंग से दर्शाया जाता है? नक्शा में खेत को अगर दर्शाना है तो खेत हरियाली वाला होता है तो हरा रंग से दर्शाना पड़ेगा हमको। नक्शे में ऊपर की ओर कौन सी दिशा होती है? तो ऊपर तो उत्तर, ऊ से ऊपर, ऊ से उत्तर, दाएं पूर्व, बाएं पश्चिम, नीचे दक्षिण। ऊ से उत्तर, ऊ से ऊपर। कोई दिक्कत? नक्शे में नीचे की ओर कौन सी दिशा होती है? तो नीचे क्या होता है? उत्तर के उल्टा दक्षिण होगा। ऑप्शन नंबर 2।
नक्शे में दाईं ओर कौन सी दिशा होती है, तो दाईं ओर कौन सी दिशा होगी, पूरब होगी, और बाईं ओर कब सी होगी, पश्चिम होगी। बस ये तो जानना पड़ेगा, बाईं ओर क्या होगी, पश्चिम होगी। नक्शे में नदियों को किस रंग से दर्शाया जाता है, तो नौ से नदी हो, नौ से नीला, नौ से नदी हो, नौ से नीला, नीला रंग को दर्शाया जाता है। नक्शे में पहाड़ों को किस रंग से दर्शाया जाता है, तो भूरा रंग से। पहाड़ को कौन रंग से, भूरा रंग से। देखने में छोटा घाव करेगा बड़ा। अब मान लीजिए कि कोई कितना ही छोटा क्लास के हो, जब आप नहीं जानिएगा तो आपके लिए तो भारी ही ना रहेगा। आइए देखते हैं 12 अध्याय 12 में है अपना प्यारा प्यारा घर। चूहा कहाँ रहता है, तो चूहा बिल में रहता है, चूहा बिल में रहता है। मछली पानी में रहती है, पक्षी पेड़ पे रहता है। उल्लू, उल्लू कहाँ रहता है, उल्लू पेड़ पर रहता है। बुलबुल अपना घोंसला किस पेड़ पर बनाती है, तब बुलबुल अपना घोंसला बरगद के पेड़ पर बनाती है। निम्नलिखित में से कौन सी जीव मांद में रहती है, मांद में शेर रहता है, शेर मांद में रहता है। किस जानवर को केवल रात में ही दिखाई देती है, कौन सा जानवर है, तो चमगादड़, चमगादड़। ये जो चमगादड़ जो है ना, इसे ओनली वन रात में ही दिखाई देती है। चमगादड़ को ओनली वन रात में ही दिखाई देती है। ओके, आइए देखते हैं अगला अध्याय। अगला अध्याय है अध्याय 13, खेत से घर तक। देखिए जितना क्वेश्चन बन रहा है उस चैप्टर से उतना क्वेश्चन बनाया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन एक दाल है, मसूर, सरसों, केला, अमरूद। तो मसूर क्या है, आपका दाल है, सरसों तेलहन है, केला अमरूद फल है। निम्नलिखित में से कौन गर्मी में बोई जाने वाली फसल है, तो मक्का गर्मी में बोया जाने वाला फसल है। निम्नलिखित में से किस फसल की बुआई सर्दी में होती है, तो गेहूं, जौ। गेहूं और जौ की जो फसल होती है इसकी बुआई कच्ची में होती है, सर्दी में होती है। ओके, आगे देखेंगे। ओके करा। निम्नलिखित में कौन एक सब्जी है, पालक, गेहूं, ज्वार, बाजरा। तो पालक क्या है, आपका एक सब्जी है। ओके, निम्नलिखित में से कौन बीज से तैयार होने वाली फसल है, तो अनार, धान, अरहर। अरहर जो है, अरहर जो है, अरहर मतलब क्या होता है, रहरी होता है। निम्नलिखित में से कौन बिचरों से तैयार होने वाली फसल है, तो धान। पहले बिचरा मतलब हम लोग आम भाषा में बिया कहते हैं कि पहले बिया गिराते हैं, उसके बाद उखाड़ करके ले जा करके खेतों में बोते हैं। आगे देखेंगे, अगला चैप्टर है बाल मेला और खेल, अध्याय 14। टोटल 24 को चैप्टर है, ठीक ना। निम्नलिखित में से कौन घर पर खेला जाने वाला खेल है, क्रिकेट, फुटबॉल, रग्बी, कैरम। कैरम बोर्ड बचवा सब अपना घरे चुपचाप बैठ के खेलता है, घर में क्रिकेट थोड़ी खेला जाएगा। निम्नलिखित में से कौन घर के बाहर खेला जाने वाला खेल है, घर के बाहर खेले जाने वाला खेल कौन है, क्रिकेट है। लूडो छक्का घर है, चेस घर में, कैरम घर में। क्रिकेट के एक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, तो एक खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, 11 खिलाड़ी होते हैं। कितना, 11 खिलाड़ी होते हैं। ऐसा स्थान जहां क्रिकेट मैच का आयोजन किया जाता है उसे क्या कहते हैं, तो उसको स्टेडियम कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टेडियम कहते हैं। शतरंज में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं, शतरंज जब खेला जाता है उसमें कितने खिलाड़ी, तो मात्र शतरंज में 2 खिलाड़ी होते हैं। फुटबॉल किससे खेला जाने वाला खेल है, हाथ से, सिर से, पैर से, गर्दन से। तो सिर से भले पैर से खेला जाता है, क्या चीज से, पैर से लोग फुटबॉल खेलता है ना जी। अगला चैप्टर देखेंगे। अगला चैप्टर है आसपास की सफाई, अध्याय 15। क्या कचरा फैलाना सही है, हाँ नहीं, दोनों इनमें से कोई नहीं। अरे भैया कचरा फैलाना सही बात है, नहीं, गलत बात है, गंदा बात है। कूड़े कचरे से निपटने का सही तरीका होता है गड्ढे में गाड़ना। गड्ढा खोद के जलाना भी गलत बात होता है। गड्ढे में खोद करके उसको क्या किया जाए, दफना दिया जाए। बाजार से सामान लाने के लिए किस थैली का प्रयोग करना चाहिए, कपड़े की, प्लास्टिक की, दोनों की, इनमें से कोई नहीं, तो कपड़े की। कपड़े की थैले का प्रयोग करना चाहिए, या जूट का बने सामान का, सामान नहीं, जूट के बने थैले का।
हमें कचरा कहाँ फेंकना चाहिए? कहीं भी कूड़ेदान में, खुले स्थान पर, सड़क पर। तो कूड़ेदान में हमको कचरा फेंकना चाहिए। निम्नलिखित में से किसका पुनःचक्रण नहीं किया जा सकता है? किसका पुनःचक्रण नहीं होगा? कागज का, शीशा का हो जाएगा, कागज का भी हो जाएगा, लोहा का, सैनिटरी पैड का। सैनिटरी पैड जो होता है इसका पुनःचक्रण नहीं किया जाता है, इसका एक बार यूज फेंक दिया जाता है। आगे देखेंगे अगला चैप्टर। अगला अध्याय है मीठा मीठा शहद, यानी अध्याय 16 मीठा मीठा शहद। कह रहा है कि हमें शहद कहाँ से प्राप्त होते हैं? फूल से, फल से, मधुमक्खियों के छत्ते से, इनमें से कोई नहीं। तो कथी से? मधुमक्खियों के छत्ते से हमें क्या मिलता है? शहद प्राप्त होता है मधुमक्खियों के शहद से। शहद का उपयोग किया जाता है खाने में, दवाई बनाने में, ये 1 और 2 दोनों में, अर्थात 1 और 2 दोनों में, खाने में भी और दवाई बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। किसका? शहद। शहद यानी हनी, हनी यानी मध। शहद का स्वाद कैसा होता है? तो शहद का स्वाद मीठा होता है। अगला चैप्टर देखेंगे। अगला अध्याय है 17 तरह तरह के पक्षी। तरह तरह के पक्षी। फर्स्ट क्वेश्चन आपके समक्ष है, बगुला का भोजन क्या होता है? बगुला माने क्या क्या खाता है? फल, फूल, मछली। तब बगुला मछली खाती है। तोता किस रंग का होता है? लाल, हरा दोनों। लाल भी होता है और हरा भी होता है, यानी दोनों हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। कौन सा पक्षी सबसे पहले जग जाती है? तब मुर्गी। मुर्गी, मुर्गा सबसे पहले जगता है, आदमी को जगाता है। किस पक्षी की चोंच से पैर में छेद हो जाता है? कौन सा पक्षी है? तो कठफोड़वा। कठफोड़वा क्या करता है? पैर में होल कर देता है। कठफोड़वा पैर में होल करके अपना पिंजरा बनाता, अपना क्या बनाता है? घर बनाता है। किस पक्षी की चोंच का रंग हल्का पीला होता है? कौन सा पक्षी है? गरुड़, मोर, मधुमक्खी। मधुमक्खी कोई हे भगवान, पक्षी है मधुमक्खी जी। गरुड़ का जो चोंच होता है हल्का पीला रंग के होता है। गरुड़ का जो चोंच हल्का पीला रंग का होता है। अगला चैप्टर देखेंगे। अगला अध्याय, अध्याय 18 जंगल में पिकनिक। अब बचवा सब जंगल में पिकनिक मनाने गया है। आइए इस चैप्टर से क्या क्या क्वेश्चन बन रहा है। निम्नलिखित में से कौन एक पालतू जानवर है? कौन पालतू जानवर है जी? तो कुत्ता पालतू जानवर है। यो याद रखिएगा, इतिहास की बात है। सबसे पहले आदि मानव कुत्ता को ही पालतू बनाया था। निम्नलिखित में से कौन एक जंगली जानवर है? खरगोश, बिल्ली, कुत्ता, शेर जंगली जानवर है। निम्नलिखित में से किस जानवर का उपयोग सवारी के लिए किया जाता है? बिल्ली, घोड़ा, कुत्ता, खरगोश। तो घोड़ा का उपयोग कथी में करता है? सवारी करने में। घोड़ा, खच्चर, गधा। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सामान ढोने में उपयोग किया जाता है? बैल, ऊंट, घोड़ा। सब। बैल से भी, ऊंट से भी, घोड़ा से भी, ये सबसे क्या किया जाता है कि सामान ढोया जाता है। ठीक ना। आइए देखते हैं अगला चैप्टर। अगला चैप्टर है अध्याय 19 ककोलत से कन्याकुमारी। ककोलत से लेकर के कन्याकुमारी। देखिए ककोलत झरना किस राज्य में है? तो अपना प्यारा प्यारा बिहार में है, नवादा जिला में है। बिहार के किस स्थान पर गर्म जल कुंड एवं कहाँ है गर्म जल के झरना? राजगीर में है गर्म कुंड। नहाए होंगे शिक्षक साथियों। कन्याकुमारी किस महासागर के तट पर है? ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये हिंद महासागर के तट पे है। हिंद महासागर यही एक महासागर है जो देश के नाम पर इसका नाम पड़ा हुआ। गंगा कहाँ से निकलती है? तो गंगा हिमालय से निकलती है। गंगा गंगोत्री से निकलता है। कन्याकुमारी भारत के किस हिस्से में है? तो एकदम कहाँ है? दक्षिण में है। दक्षिण में क्या है? कन्याकुमारी है। ओके, बस 5 ही क्वेश्चन था इस चैप्टर में। अगला चैप्टर है अध्याय 20। 4 चैप्टर और बचेगा। हमारे मददगार कामगार। हमारे मददगार कामगार। हमारे कपड़े कौन सिलता है? तो हमारे कपड़े दर्जी सिलता है। मिट्टी के बर्तन कौन बनाता है? मिट्टी के बर्तन कुम्हार बनाता है। आगे देखेंगे। अगला है मिठाइयाँ कौन बनाता है? तो मिठाइयाँ हलवाई बनाता है।
मेज कुर्सी एवं पलंग कौन बनाता है? तो मेज कुर्सी और पलंग बढ़ई बनाता है। हमारे फटे पुराने जूते कौन ठीक करता है? तो हमारे फटे पुराने जूते मोची ठीक करता है। ठठेरा का क्या काम होता है? तो ठठेरा का काम जो है वो बर्तन बनाना होता है। ठठेरा का काम बर्तन बनाना होता है। बीमार होने पर हम किसके पास जाते हैं? तो इंजीनियर के पास नहीं, डॉक्टर के पास जाते हैं, है ना। आगे देखेंगे अगला चैप्टर। अगला चैप्टर है अध्याय 21 तरह के घर। मिट्टी और पत्थर के बने घर को कहा जाता है। तब मिट्टी और पत्थर के जो घर बना रहता है उसको कच्चा घर कहते हैं। और सीमेंट और ईंट से बना रहेगा तो पक्का घर कहेंगे। और तिरपाल से बना रहेगा तो टेंट। घास फूस के बने घर को क्या कहा जाता है? तो घास फूस के बने घर को कच्चा घर कहते हैं। टेंट हाउस पक्का घर नहीं। ईंट और सीमेंट के बने पक्की छत वाली घर को क्या कहते हैं? तो पक्का घर कहते हैं। बर्फ की सिलियों से बने घर को क्या कहा जाता है? तब बर्फ की सिलियों से बने, यह मेन है ना, इसको इग्लू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इग्लू। जो बर्फ से ढक के बनाया जाता है, इग्लू। घर बनाने के लिए आवश्यक होते हैं तो मिट्टी, ईंट, सीमेंट, उपरोक्त सभी। ये मत सोचिएगा कि सीमेंट खाली ईंट और मिट्टी से नहीं। कह रहा है कि घर बनाने के लिए, ये कभी नहीं कह रहा है कि कच्चा घर बनाने के लिए या पक्का घर बनाने के लिए या टेंट बनाने के लिए। कह रहा है कि घर बनाने के लिए, इसलिए मिट्टी भी होगा। ओके, मिलते देखते हैं अगला चैप्टर। अगला चैप्टर है कि अजय जब वापस लौटे। अध्याय 22 है, अजय जब वापस लौटे। हावड़ा ब्रिज कहाँ स्थित है? तो हावड़ा ब्रिज आपका कलकत्ता में है, हुगली नदी पर है। निम्नलिखित में से कौन बिहार का एक जिला है? जमुई, पटना, दोनों है। जमुई भी है, पटना भी है। जिला है तो जमुई, पटना दोनों है। ओके, देखेंगे अगला चैप्टर। ठीक है जी, देखिए जमुई और पटना दोनों क्या है? एक जिला है। आगे देखेंगे। अगला चैप्टर है आसपास की खोज खबर। अध्याय 23 सेकेंड एंड लास्ट चैप्टर है। निम्नलिखित में कौन गंधहीन वस्तु है जिसमें गंध नहीं होता है? तब पानी में कोई गंध नहीं होता है, गंधहीन है, रंगहीन है और स्वादहीन है। तीनों है। न पानी का गंध होता है, न पानी में गंध होता है, ना ही इसका रंग है, ना ही इसका कोई आकार है, और ना ही इसका कोई स्वाद है पानी में। निम्नलिखित में कौन गंध वाली वस्तु है? पानी, चौक, लहसुन, पेंसिल। तो लहसुन आपका क्या है? गंध वाली है। और गंध किसके कारण निकलता है? तो इसमें रहता है आपका क्या रहता है? फास्फोरस रहता है। फास्फोरस रहता है। स्कूल की घंटी की आवाज होती है टप टप, टर टर, टन टन। इनमें से कौन? टन 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 टन। छुट्टी। निम्नलिखित में से कौवा की आवाज है काऊ 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 काऊ। अब काऊ का हमको बोले नहीं आ रहा है ना। कौवा के बोलने वाला तो बोला कर कौवा के झुंड लगा देता है सब। सुधा चंद्रन जी एक नृत्यांगना एवं अभिनेत्री है जिनका डैश कटा हुआ है। अरे तोरी के लिए पैर कटा हुआ है, फिर भी वो क्या है? एक नृत्यांगना है, नृत्य करती है और अभिनेत्री, हीरोइन भी है, सुधा चंद्रन जी। ओके, पैर कटा हुआ है। आगे देखेंगे लास्ट चैप्टर बच गया। अध्याय 24 चिड़ियाघर की सैर। भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय फूल आपका कमल है। कमल किस रंग का होता है? तो कमल कैसा होता है? गुलाबी रंग का होता है। नहीं जी, गुलाबी रंग का ना कमल होता है। भारत के राष्ट्रीय झंडे को क्या कहा जाता है? तो भारत के राष्ट्रीय झंडे को तिरंगा कहा जाता है। तिरंगा कितने रंग का होता है? तो तिरंगा 3 रंग का होता है, केसरिया, सफेद और हरा। किस स्थान पर प्रतिदिन तिरंगा फहराया जाता है?
एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही इजी है। किस स्थान पर प्रतिदिन तिरंगा फहराया जाता है? लाल किला, संसद भवन, इंडिया गेट, छत्तीसवाल है। बताइएगा कमेंट करके। तो वीडियो कैसा लगा अपना प्रतिक्रिया दीजिए। अगले वीडियो में हम कक्षा 5 के आपका पर्यावरण से जितने चैप्टर है उसको करवा देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक टेक केयर एंड गुड बाय।